हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पांडे। आप देख रहे हैं द सनराइज मॉनिटर। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एकदम नया कंटेंट, एकदम प्यारा सा कंटेंट। दोस्तों, आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। हम बहुत ही मेहनत करके दोस्तों इस स्टोरी को हम जो है लिखे हैं, फिर लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। दोस्तों, एक ऐसी महान हस्ती के बारे में लेकर के आए हैं जिसका इतिहास में बहुत ही कम नाम मिलता है। बहुत कुछ किया है दोस्तों, लेकिन उस महान हस्ती का नाम अपने इतिहास में जो है बहुत ही कम मिलता है। दोस्तों, अगर हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग क्या नाम देंगे उसको? दोस्तों, मैं बताता हूं। जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, जिस व्यक्ति ने 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी के सभी युद्ध जीते हों, यानी जो सदा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों और 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी के सभी युद्ध जीते हैं, उनमें से एक भी युद्ध नहीं हारे। जी हाँ दोस्तों, आप उसे नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे परिचय नहीं है, क्योंकि इतिहास में उनका नाम बहुत ही कम लिखा हुआ है, बहुत ही कम जगहों पे मिलता है। सन 18 अगस्त सन 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम बाजीराव पेशवा था, जिनका इतिहास में कोई विस्तृत उल्लेख हमने नहीं पढ़ा है, ना ही कहीं हमने देखा है। दोस्तों, हम बस इतना जानते हैं कि एक दोस्तों जो मूवी आई थी संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी, हमें बस इतना पता है। लेकिन उसके बारे में दोस्तों अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए तो आप लोग, क्योंकि इतिहास में बहुत ही कम लिखा हुआ है उनके बारे में, इसीलिए दोस्तों आप लोग को इतना नहीं पता होगा। लेकिन हम आज आप लोगों को बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, अगर बाजीराव पेशवा जी का कहना था, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और एक ब्राह्मण भोजन करता रहा। जी हाँ दोस्तों, बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा था, उनको एक बार कहीं किसी ने अपनी सहायता के लिए बुलाया था, तो उन्होंने कहा था, जब वो जाने लगे थे, क्योंकि खाने की थाल जो है छोड़ के, अपने आगे से खाने की थाल छोड़ के जा रहे थे, तब उनको रोक रहे थे लोग कि नहीं, खाना खा लीजिए उसके बाद जाइएगा। तब उन्होंने कहा था, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और एक ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव पेशवा अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, खाना खा रहे थे उस समय, जिस समय राजा छत्रसाल ने उनसे मदद मांगी थी, उस समय वो बाजीराव पेशवा खाना खा रहे थे। तब जब उन्होंने मदद मांगी तो खाने की थाल अपने आगे से छोड़ करके फिर वो मदद के लिए बिजली की गति से दौड़ पड़े थे। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक अद्वितीय, अपराजय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया था तो सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। यहाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया था तो सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। दरअसल जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित कर वीर शिवाजी आगरा में उसकी कैद से बचकर भागे थे, जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने एक ही सपना देखा था, पूरे मुगल साम्राज्य को कदमों पर झुकाने का। जी हाँ दोस्तों, जब औरंगजेब के दरबार में अपमानित हुए थे वीर शिवाजी, आगरा में उनकी कैद से बचकर भागे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, पूरे मुगल साम्राज्य को कदमों पर झुकाने का, मराठा ताकत का एहसास पूरे हिंदुस्तान को करवाने का। जी हाँ दोस्तों, ये सपना था हमारे वीर शिवाजी महाराज का, जिसे पूरा किया था बल्लाल भट्ट जी ने, बाजीराव पेशवा। दोस्तों, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपने को पूरा किया था ब्राह्मण पेशवाओं ने, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में
एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में ये लिखा हुआ है कि इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में से एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटों में पूरी की थी, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक दो ही आक्रमण सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। देश के इतिहास में सबसे तेज हमला बाजीराव के द्वारा दिल्ली पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे तेज हमला बाजीराव का दिल्ली पे हुआ था। बाजीराव पेशवा दिल्ली तक चढ़ आए थे। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जहां आज ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया था। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। जी हाँ दोस्तों, बाजीराव पेशवा ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई थी। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब की नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसको जो है दोस्तों, उसको लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। वो लाल किला के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में जो है छिप गया था। बाजीराव, जी हाँ दोस्तों, बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव बल्लाल अकेले एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मात्र 40 वर्ष की उम्र में, जी हाँ दोस्तों, अपनी मात्र 40 वर्ष की उम्र में 42 युद्ध लड़े। जी हाँ दोस्तों, 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजय, जी हाँ दोस्तों, वो अपराजय अद्वितीय योद्धा थे। बाजीराव पहले एक ऐसे योद्धा थे जिसके समय में 70 से 80% भारत पर उनका सिक्का चलता था, यानी उनका भारत के 70 से 80% भूभाग पर राज था। बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। जी हाँ दोस्तों, बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात को मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हो, हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। बाजीराव पेशवा जी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। और जनता किसी भी धर्म को मानती हो, बाजीराव उनके साथ न्याय ही करते थे। जी हाँ दोस्तों, जनता किसी भी धर्म को मानती हो, लेकिन बाजीराव पेशवा उनके साथ न्याय ही करते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी वाराणसी जाएं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी वाराणसी जाएं तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पुणे में जाएंगे तो मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाल, जी हाँ दोस्तों, अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो, जी हाँ दोस्तों, अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते, और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावत के पास रावेर खेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया था। जी हाँ दोस्तों, वहां पे उन्होंने प्राण त्याग दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो आप लोग को बताया है हिंदू स्वराज, जी हाँ दोस्तों, जो महान वीर शिवाजी महाराज जी का सपना था हिंदू स्वराज लाने का, जिसको पूरा किया था बाजीराव पेशवा जी ने। तो दोस्तों, आज जो जानकारी हम लेकर के आए हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सके आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा।